50%। वैसे कैलकुलेटर अलाउड है, तुम्हारी मर्जी, ऐसी कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन अब आ सकता है, पहले क्वेश्चन आता था, स्मॉलर वर्जन आता था, लेकिन अब तो कैलकुलेटर अलाउड है, अब आ सकता है भाई। या तो फिक्स का आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग आ जाएगा। एक्चुअली 2 in 1 क्वेश्चन है ना, एक बार फिक्स मानो एक बार फ्लक्चुएटिंग मानो, तो या तो पेपर फिक्स आएगा फ्लक्चुएटिंग आएगा। तो कर रहा है भाई कैलकुलेट? हाँ, क्योंकि बेटा 1 अप्रैल से 1 मई कितने महीने होते हैं? 1 महीना होता है। तो आपका जो आपकी जो कैपिटल रही ना 1 महीना रही, 1 अप्रैल से 1 मई 6 लाख रही, फिर मई से अक्टूबर 5 महीने रही, फिर अक्टूबर से मार्च 6 महीने रही, कितना? 35,400। आंसर आ रहा है जो 35,400, आंसर आ रहा है 35,400। एक्स का है, एक्स की निकाली हमने, एक्स की ओपनिंग अपनी थी 6 लाख, एक्स की एडिशन हुई 1,20, एक्स का, ये अभी सिर्फ एक्स का निकला है भाई। अभी क्या किसका निकला है? ऐसे वाई का करो, वाई का करना है, तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए देता हूँ। वाई का करना, एक्स का मैंने कैलकुलेट कर दिया, वाई का कैलकुलेट करना, नंबर लाइन बना के करना। एक्स का कर दिया, वाई करो। अब लेंथी कहाँ रहेगा भाई, कैलकुलेटर अलाउड है। हाँ दिखाना पड़ेगा, मैं बताऊँ पेपर में बहुत कुछ पूछ सकते हैं, वो कैलकुलेटर अलाउड करके उन्होंने एकदम बता दिया अब तुम्हें। वो तुम्हें कैलकुलेटर चलाना भी तो नहीं आता अभी, कैलकुलेटर में प्रैक्टिस से आता है, वो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी होती है। स्कूल वालों को भाई तुम बाद में अलाउ करोगे, हमारा हाथ क्या सेट होगा, जल्दी अलाउ करो। कोई मेरे को बच्चा बता रहा था एकांश तेरे स्कूल का कि करिकुलम में भी लिखा है कैलकुलेटर अलाउड है। एकांश है ना, वो क्या नाम है जो टॉपर है, एकांश है उसका नाम। वो 80 में से कह रहा 66 आया मेरे, तेरे 66 आए, तो 61 कह रहा था। चलो ठीक है, मतलब है तो वो इंटेलिजेंट तो है ही। वो कह रहा है करिकुलम आया है उस CBSE का, उसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेटर अलाउड है। कौन? अयान, वो तो बहुत स्लो आया। वो कह थक गया मैं पढ़ के, 2 दिन छुट्टी मार गया। ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपको बताता हूँ भाई, ये तुम्हारे पास ना ये वाला जून नहीं, अगले साल जून तक तुम थक नहीं सकते। तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, बहुत अति मेहनत। जो लोग मेहनत नहीं करेंगे पेपर वाले तो रो रहे होंगे। पहले बता रहा हूँ मैं, मेरे पास आया तो रोने बच्चे जो लोग पढ़ते नहीं हैं। तो मैं बता रहा हूँ अकाउंट बहुत खतरनाक है, तुम्हें दिख रहा होगा। अभी पहला चैप्टर है, अभी तो पहला चैप्टर, आज हमारी 11वीं क्लास है, हमारा चैप्टर खत्म। हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? 46 पे हैं। 90 क्वेश्चन करने हैं हमें। देखो कितना बड़े बड़े चैप्टर है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अकाउंट बहुत खतरनाक है। मैथ्स से ज़्यादा खतरनाक है अकाउंट्स इस बार। मेरे पास मैथ्स भी था भाई, मैं विद मैथ्स का स्टूडेंट था, मेरे मैथ्स में अकाउंट से ज़्यादा नंबर थे। तो मैथ्स ज़्यादा आसान है। तुम कहूँगा भाई मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाया? भाई अकाउंट से प्यार था ना, मैथ्स समझ ही नहीं, बस मैथ्स रट्टा लगता था कि इसका समझ तो आता ही क्या है, वो तो रट्टा ही लगता है मुझे तो। क्या सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अब मैंने भूल गया हूँ भाई कितने साल हो गए। 90 लास्ट मैथ्स पढ़ा था मैं सेकेंड ईयर में, बीकॉम सेकेंड ईयर 2001 में। उसके बाद कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। क्या कैलकुलस कह रहा है? कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कह रहा है ना, वही ना, मेरे को आता है। मैं एक जोक सुनाता हूँ तेरे को मैथ्स का। सर को अगर ना कोई तेरे को मैथ्स वाला टीचर, एक मैथ्स का टीचर था, वो कहता है अभी तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया? पढ़ना है। हाँ, तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है मैथ्स में, देखो मैथ्स में डिफरेंशिएशन मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ देना। तो डिफरेंशिएशन में तुम उसके टुकड़े टुकड़े करोगे, अलजेब्रा के, ट्रिको के, और इंटीग्रेशन में जोड़ दोगे। समझा क्या? तो एक टीचर था, मतलब एक बच्चा था श्रीकांत, तो उसे मैथ्स वाला सर कहते हैं, मतलब शरारत कर रहा था, चलो शरारती बच्चा ले लो, श्रीकांत ही ले लो। अरे कोई वो शरारत ले लो, वो मतलब मैथ्स वाले टीचर ने उसे कहा कि मैं तो कोई भी ले ले यार, तो एक्स ले ले। ठीक है, एक बच्चे को ना मैथ्स वाले टीचर ने कहा कि मैं तो डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तेरी इंटीग्रेशन कर दूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जोड़ दूंगा। बच्चा भी बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं तो कह रहा हूँ इंटेलिजेंट था।
बोलेगा मैं e की पावर x हूँ, क्या हूँ? ना डिफरेंशिएट हुआ ना इंटीग्रेट हुआ। तुम पढ़ोगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ना उसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है ना उसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। हाँ देख लो मेरे को मैथ्स अभी भी आता है। देखो जी, हाँ 27,300 सही है। जिनसे नहीं हो रहा क्या? देखो मैंने तो मैथ्स का कंसेप्ट बता दिया कि भैया मैथ्स में ना डिफरेंशिएशन होती है, याद रखियो, e की पावर x की ना डिफरेंशिएशन होती है ना इंटीग्रेशन होती है। सर को बता दियो कि सुमित सर ने बताया था मेरे को। 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3,60,000। 1 मई को क्या हुआ? परमानेंट रोल हो गई 60,000 की। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 1 अक्टूबर को क्या हुआ? एडिशनल हो गई। ठीक है बच्चों, तो आएगा देखो भाई, ओपनिंग कैपिटल 360, परमानेंट रोल माइनस कर देना, एडिशनल ऐड कर देना, ये आ गई। अब निकाल दो इंटरेस्ट रोल वाई की, निकाल दो, करो भाई। 360 का 6%, 360 का 6%, 1/12, फिर 3 लाख का 6%, 5/12, फिर 6 लाख का 6%, 6/12 अक्टूबर से मार्च, आंसर आ जाएगा 27,300। भाई कई बच्चे, कई मेरे को कह रहे हैं कैलकुलेटर लाउड हो गए, पेरेंट्स कह रहे हैं बिल्कुल गलत हुआ है। देखो भाई इतनी कैलकुलेशन बच्चे कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं गलती होगी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मैं कह रहा हूँ छोटा वर्जन भी आ जाए, 80% बच्चे गलत करके आएंगे अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो। नहीं कैलकुलेटर लाउड ना हो तो फिर कई मेरे कह रहे हैं गलत हुआ है जी, कैलकुलेटर तो क्यों अलाउड हो गया? बल्कि भैया तुम देखो, मैं पेरेंट्स को चैलेंज करता हूँ भाई, 80% 20% पेरेंट्स कर पाएंगे, 80% कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। वही 80% पेरेंट्स कैलकुलेटर में फेल हो जाएंगे। मेरे साथ में बिल्कुल सही हुआ है, वही कैलकुलेटर अलाउड हो गया। मैं बहुत फेवर में था कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए। जो ये किया एक तरह से एक पार्ट हो गया, मतलब ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन अगर कैलकुलेटर भी अलाउड हो गया, एक ही पार्ट आएगा, या कैपिटल फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। एक तरह 2 क्वेश्चन है ये। कैलकुलेटर भी अलाउड हो गया, दोनों क्वेश्चन नहीं आ सकते, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों एक साथ नहीं आएंगे। कैलकुलेटर भी अलाउड होगा, एक पार्ट आएगा, या फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। है ये वाला आ जाएगा, 4 नंबर का आ जाएगा। आगे चलिए भाई, अगला यही क्वेश्चन करना है बच्चों, किससे? यही क्वेश्चन करना है फ्लक्चुएटिंग से जी। आओ जी, यही क्वेश्चन करें फ्लक्चुएटिंग से। सेम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से करना है। ये हो गया नोट सबका? कर दो भाई, हो गया सबका नोट? अभी माई हो गया, अब आगे कर रहे हो क्या? रुक जाओ मैडम, 2 टाइम्स लो। देखो जो अब मैं यही क्वेश्चन करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, यही क्वेश्चन करने जा रहा हूं किससे? फ्लक्चुएटिंग से। हाँ जी सर, अब मैं यही क्वेश्चन करने जा रहा हूं फ्लक्चुएटिंग से। इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, अगर बच्चों कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या होगा बच्चों? ये चीज तो होगी दोबारा, ये चीज तो दोबारा करनी है, एडिशनल माइनस करनी है, परमानेंट रोल प्लस करनी है। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपको याद होगा हम ड्राइंग से ऐड करते हैं और प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ड्राइंग से ऐड करते हैं और प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग्स बताना कितनी है आउट ऑफ प्रॉफिट? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बताना कितनी है? 120, और इसकी कितनी है? प्रॉफिट माइनस कर देंगे बच्चों। प्रॉफिट कितने का है? 2,40,000। रेशियो कितनी है? रेशियो 3:2 है, बांटना भी 3:2 में। वाई का 96, सो उल्टा चल रहे हैं, उल्टा भूल गया सर। ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल से आप भूल गए हो कैपिटल जो फ्लक्चुएटिंग होती थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाएगा तो उल्टा चलना है, ड्राइंग से ऐड करनी है दोनों, आउट ऑफ कैपिटल भी आउट ऑफ प्रॉफिट भी लिखवाया था मैंने। तो ये आउट ऑफ कैपिटल तो उन्हें ऐड कर दिया, अभी आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड करेगा। क्या कर रहा है वो? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तूने ऐड कर दिया, अभी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड करनी बाकी है। हाँ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ना, क्लोजिंग गिवन है तो ड्राइंग्स ऐड करेगा
अभी तक तो मैं आता हूँ, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहा था ना उसमें ये वाला पार्ट होता ही नहीं था। जो हमने फ्लक्चुएटिंग वाले किए थे उसमें ना एडिशनल होता था, परमानेंट रोल होता था, सिर्फ ड्राइंग्स होती थी, और ड्राइंग क्वेश्चन साइलेंट होता, आउट ऑफ प्रॉफिट होती थी। तो यहाँ ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे और प्रॉफिट क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। क्या करेंगे, रेशियो क्या दे रही है 3:2, 144। ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ये आया ओपनिंग कैपिटल। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दोनों चीजें कंसिडर करते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन भी है, इसलिए कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन भी हो गया। कितना आ गया भाई ओपनिंग कैपिटल, कितना 576 और हाँ एक बार दोबारा बच्चों, अगर आपको याद हो जब मैं स्टार्टिंग किया था उसमें ओपनिंग कैपिटल निकालते थे तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर रहे थे, प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ओपनिंग कैपिटल आ जाता था। ये करते थे, क्लोजिंग कैपिटल था, ड्राइंग्स ऐड करते थे, प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते थे, ओपनिंग कैपिटल आ जाता था। कराया था आपको क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं था, क्वेश्चन में एडिशनल गिवन नहीं था, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं था। वो फिक्स का था, अगर कैपिटल फिक्स हो तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स हो तो यहीं पे खत्म, यही ओपनिंग कैपिटल हो गया। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग्स और प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कहाँ आते हैं, तो इसलिए उसकी भी एडजस्टमेंट देखनी पड़ती है, उसको भी ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेगी, प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर कैपिटल फिक्स हो तो ओपनिंग कैपिटल होगी 6 लाख और 3,60,000, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो ओपनिंग कैपिटल ये होगी, क्योंकि ड्राइंग्स और प्रॉफिट भी कहाँ गए होंगे, कैपिटल अकाउंट में गए होंगे। कहाँ गए होंगे, जब कैपिटल फिक्स होती है ड्राइंग्स और प्रॉफिट को इग्नोर करना होता है, करंट अकाउंट में गए होते हैं। कहाँ गए होते हैं, सुना रहे भाई अवनीश कि दोबारा समझाऊं सर। देखो अगर कैपिटल फिक्स हो तो हमें सिर्फ, जब कैपिटल फिक्स होती है तो आपको क्या करना है बेटा, ओपनिंग कैपिटल लेनी है, उसके अंदर ऐड करना है एडिशनल कैपिटल, क्योंकि वो और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस करनी होती है, तो क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस करनी होती है तो क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो बेटा अगर आपको ना कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में जाती है बेटा, कहाँ जाती है। तो इसलिए ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर करना होता है, एडिशनल कैपिटल को इग्नोर करना होता है। समझ की बात। तो अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो साइन चेंज हो जाते हैं, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाती है, परमानेंट रोल ऐड हो जाती है। तो अगर कैपिटल फिक्स हो तो ये ओपनिंग कैपिटल ये होगी। ड्राइंग्स और प्रॉफिट को इग्नोर करना होता है उसके अंदर, क्योंकि वो करंट अकाउंट में जाती है। कहाँ जाती है, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो फॉर्मूला ये हो जाता है आपका, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, दोनों आउट ऑफ प्रॉफिट भी आउट ऑफ कैपिटल भी, माइनस ड्राइंग्स दोनों आउट ऑफ प्रॉफिट भी और आउट ऑफ कैपिटल भी, प्रॉफिट और कैपिटल दोनों, और प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो यानी कि जो आपने इग्नोर कर दिया था फिक्स में, आउट ऑफ प्रॉफिट इग्नोर कर दिया था, प्रॉफिट इग्नोर कर दिया था, यहाँ पे वो भी कंसीडर करना पड़ता है। समझा की बात। तो यहाँ ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हमने ऐड किया ये वाला और प्रॉफिट माइनस किया, ये आया ओपनिंग कैपिटल, ये आया ओपनिंग कैपिटल। समझ आ गया अवनीश, हाँ भी सबको समझ आ गया। अब जो आईयूसी निकालना, अब आईयूसी निकालते वक्त सिर्फ क्या कंसीडर करना है, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कंसीडर करनी है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं करना। नंबर लाइन बनाओ और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ये ओपनिंग है, ओपनिंग से फिर से क्लोजिंग में जाना, हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ये रब कर दो ना भाई, देखो भाई ये देखो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 576 है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 576 है। 1 मई को कैपिटल चेंज हो रही है, 1 मई को कैपिटल चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो गई, 120 ले आया वो। 1 मई को कैपिटल चेंज हो रही है, 120 ले आया वो, ये हो गया 696। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, परमानेंट रोल हो रही है 240 की, परमानेंट रोल हो रही है 240 की, ये आ गया 456। तो 1 अप्रैल को कैपिटल हो रही है 576, 1 मई को एडिशनल ले आया 120। अब ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे हैं हम, वहां हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे गए थे, यहाँ फिर से आ रहे हैं ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल थी 576, बेटा एडिशनल ऐड हो जाएगी, परमानेंट रोल माइनस हो जाएगी। ओके अब इंटरेस्ट रोल निकाल दो वैसे ही जैसे निकाला था। क्या आउट ऑफ प्रॉफिट है, अगर बीच में भी हो तब भी इग्नोर मारना होता है। हम मैंने पहला क्वेश्चन कराया था बोर्ड का, जो इस बार बोर्ड में आया, उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ था 1 अक्टूबर को, तो हमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर मारना होता है।
मैंने लिखवाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब हो रही है डेट। ये ड्राइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्राइंग तो वहाँ माइनस हो चुकी है, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त एक ओपनिंग कैपिटल लेनी है, एडिशन कैपिटल लेनी है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेनी है। ठीक है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की कोई भी डेट उसे इग्नोर करना है। मैंने जो बोर्ड का क्वेश्चन कराया था इस बार का, उसने ड्राइंग्स दे रखी थी 1 अक्टूबर को, हमें यूज करना ही नहीं है, वो तो आउट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है ना, हमें यहाँ पे जब इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है कि हमारी साल के स्टार्टिंग में इतनी कैपिटल थी, वो घर से और कैपिटल इतनी ले आया, ये विड्रॉ कर गया, बस। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना। करो भैया, अब आईओसी निकाल दो। हाँ, आप बस फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। प्रॉफिट जो है वो ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए कंसिडर करते हैं, लेकिन आईओसी निकालते हुए कंसिडर नहीं करते हैं। मैटर नहीं करती, उसकी डेट मैटर नहीं करती। हाँ, उसकी डेट मैटर आईओसी निकालते हुए नहीं करती। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की डेट मैटर नहीं करती आईओसी निकालते वक्त, क्योंकि उसे इग्नोर करना होता है। क्या करना होता है? हाँ, क्योंकि वो प्रॉफिट का विड्रॉल है, कैपिटल की विड्रॉल नहीं है। हाँ जी बच्चों, करो जी। 576 एक मिनट 576 लेट अंडर 6%, 1/12। फिर क्या है भाई? 696 6%, 5/12। फिर 6456 6%, 6/12, 33 960। ऐसी आएगी, निकालो। तो जो याद रखिएगा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कंसीडर करना होता है, या आईओसी कैलकुलेट करते हुए नहीं कंसीडर करना, उसकी डेट भी कंसीडर नहीं करनी। जब ड्राइंग से नहीं कंसीडर करे तो उसकी डेट का क्या करूं मैं? बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की डेट दे रखी थी 1 अक्टूबर, हमें उसको ड्राइंग जब आउट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं करे तो डेट क्या कंसीडर करूं? इग्नोर मारना था, उसमें ओपनिंग कैपिटल में निकाल देना था। वाई की निकालना आईओसी। ये भैया आपको ना, सुनो, ये आपको क्वेश्चन ना घर जाके ना खुद करना पड़ेगा हाथ से, नहीं तो दोबारा नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉब्लम आए तो वीडियो देखना। क्या करना? ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, दोबारा मेरी सुनोगे, दोबारा रिकैप होगा। कई जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना, उनको दोबारा रिकैप करना पड़ता है। अगर रिकैप याद ना आए तो वीडियो देखनी पड़ती है। ये वीडियो ये इसलिए हेल्पफुल है। और कृपा करके रजत अरोड़ा और सुनील पांडा देखना छोड़ दो भाई, क्योंकि वो इतनी डिटेल में नहीं कराते हैं। कई बच्चों की आदत है भाई, रजत पिछले साल भी ना उनको आदत थी 11 में देखने की, तो वो मैं तेरी बात नहीं कर रहा भाई, एक बच्चा था राघव, उसकी बात कर रहा हूँ। और आखिरी में ना उसको बहुत दिक्कत आई, उसकी मम्मी को समझाया, फिर उसने छोड़ा। ये इतने डिटेल क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं होते हैं भाई, जितने डिटेल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। 1 अप्रैल को होता है 324। 1 मई को क्या हुआ? 1 मई को क्या हुआ? परमानेंट रोल हुई 60 की, याद है? 256 नहीं, कितना आ जाए सर? क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे थे, नीचे वाली में सर एडिशन ऐड की, परमानेंट रोल माइनस की, सही तो किया। अब यहाँ पे ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं, ओपनिंग से वहां क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे थे, क्लोजिंग से, समझ आई बात? कितना आ गया भाई? 324 में 60 गए, $264। मैं बताऊं, जो मोस्टली टीचर ना ये मुश्किल क्वेश्चन ना इग्नोर करवा देते हैं, क्या स्किप करवा देते हैं। लेकिन आप देखना स्कूल में होंगे, और जिनके स्कूल में मुश्किल पेपर बनते हैं वीएसपी के, और इसके मुश्किल पेपर बनता है भाई, बाल भारती में भी आया था भाई पिछली बार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बाल भारती वाले बच्चों और वीएसपी के वाले बच्चों और धारशिला, ये मुश्किल पेपर बनते हैं इनके। आरटीपीएस में लंबा पेपर बनता है भाई, एनके में इतना मुश्किल नहीं बनता भाई, कंसेप्चुअल बनता है। निकालो भाई 324 का 6%, 1/12, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना रही। फिर 264 का 6%, 5/12। 564 का 6%, 6/12, कितना आ रहा है भाई? 25। ठीक लग रहा है मुझे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
ये क्वेश्चन घर जाके जरूर करना। अगर दिक्कत आए एक बार वीडियो देखना, वीडियो देख के भी नहीं होता, पहले पूरी अच्छी तरह वीडियो देखना, वीडियो देख के भी नहीं होता फिर मेरे को बताना, फिर दोबारा मैं करा दूंगा, लेकिन पहले वीडियो जरूर देखना, ठीक है। पहले रिकैप करना। क्या करना? हो गया क्या टाइम? पूरे 5 मिनट है भाई, एक क्वेश्चन हो जाएगा, पूरे 5:30 छोड़ दूंगा, एक लिटिल बेबी हो जाएगा, लिटिल बेबी। चलो भाई ठीक है, ठीक है भाई, छोड़ रहा हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन। किसी को दोबारा कराना है भाई? किसी को दोबारा बताना है? नहीं, किसी को दोबारा बताना है क्वेश्चन? क्योंकि काफ़ी हैवी हो गई क्लास आज, मुश्किल क्वेश्चन करा दिए मैंने। किसी को रिकैप देना तो बता देना, मैं करा दूंगा मैं।